नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पहली बार है जब भाजपा का कोई नेता बिहार की मुख्य कमान संभाल रहा है। उनके साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर नई सरकार में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। इस सत्ता परिवर्तन को राज्य के प्रशासनिक और राजनैतिक ढांचे में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में नई नीतियों के क्रियान्वयन की उम्मीद है। देश भर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर गहरा संकट मंडराने लगा है। सरकार की ओर से आए कुछ हालिया संकेतों ने आम जनता के बीच हबेकंप मचा दिया है कि अगले 15 दिनों में एलपीजी का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वितरण व्यवस्था सुधारने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक बाधाओं और बढ़ती मांग के कारण किल्लत की खबरें तेज हैं। लोग भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए अभी से सिलेंडर रिफिल कराने की होड़ में लग गए हैं, जिससे गैस एजेंसियों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आखिरी क्षणों में पासा पलट गया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने स्वयं अपने बेटे को सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा में लाने से रोक दिया है। इसे परिवारवाद के आरोपों से बचने की एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में यह सवाल तैर रहा है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा और क्या निशांत को भविष्य के लिए किसी बड़ी भूमिका हेतु तैयार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 15 से 18 अप्रैल के बीच बिहार सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम के मिजाज में यह अचानक बदलाव आया है। प्रशासन ने किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान बिजली के खंभों व पेड़ों से दूर रहने की हिदायत दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पटना के ब्लडमैन के नाम से मशहूर गौरव राय ने मानवता की एक और मिसाल पेश की है। अब तक 105 बार रक्तदान कर चुके गौरव ने अपनी सामाजिक सेवा का विस्तार करते हुए एक मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से अक्षम छात्र को पढ़ाई जारी रखने के लिए साइकिल भेंट की है। गौरव राय की इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के मार्ग में आने वाली भौगोलिक दूरियों को कम करना है। उनके इस निस्वार्थ कार्य की पूरे शहर में सराहना हो रही है। गौरव का मानना है कि जीवन बचाने के साथ साथ युवाओं के भविष्य को संवारना भी समाज की बड़ी जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्कूल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है, जहां छात्र का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने के बदले प्रधानाध्यापक पर अवैध रूप से चछावा मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों का दावा है कि बिना रिश्वत दिए काम करने से साफ मना कर दिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है और स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। शिक्षा अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, ताकि इस तरह की रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जा सके। बिहार के ग्रामीण अंचलों में बढ़ते अपराधों के बीच एक दुखद घटना सामने आई है, जहां अपनी फसलों की चोरी रोकने का प्रयास करना एक किसान को बेहद भारी पड़ा। बेखौफ चोरों ने किसान पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से कई वार किए और मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गश्त की कमी के कारण अपराधी निडर हो गए हैं। घायल किसान का उपचार अस्पताल में जारी है, वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नवादा जिले के किसानों ने कृषि क्षेत्र में अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक के समन्वय से एक बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ मूंग की सीधी बुआई तकनीक अपनाने से किसानों को कम लागत में बम्पर पैदावार प्राप्त हो रही है। इस विधि से खेती करने पर न केवल पानी की खपत आधी रह गई है, बल्कि खाद और श्रम पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो गया है। नवादा के किसानों की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक का चुनाव किया जाए तो खेती को घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बनाया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा दिए गए एक हालिया बयान ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि भाजपा आने वाले समय में बिहार में किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि वर्तमान में नेतृत्व सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन प्रियंका के इस हिंट को भाजपा की उस रणनीति से जोड़ कर देखा जा रहा है जिसमें महिला मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस बयान के बाद राज्य के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। बिहार में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिला मतदाताओं के उस बड़े आधार को एकजुट रखने की होगी, जो लंबे समय तक नीतीश कुमार का समर्थक रहा है। बिहार की राजनीति में महिलाएं एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं और उनके लिए सुरक्षा, शराबबंदी तथा शिक्षा जैसे मुद्दे सर्वोपरि हैं। नए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पिछली सरकार की अच्छी योजनाओं को न केवल जारी रखें, बल्कि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करें। महिला वोट बैंक का भरोसा जीतना ही अगले चुनाव की सफलता की असली कुंजी होगी।